सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम दुरूद लाइक़ एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। थोड़ा सा मिल के बैठ जाइए। बीच में जो लोग अपने घुटनों को पकड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है अदब के साथ बैठे। हुजूर की महफिल है। देखें ये महफिलें सजती तो हर जगह हैं, मगर इसमें आते सिर्फ वही हैं जिनके दिलों में हुजूर से इश्क हो, मोहब्बत हो। वरना इन महफिलों से लोग दूर जाने लगे हैं। तो जो इन महफिलों से दूर हैं वो दीन से दूर हैं। आप देखो मजाक की महफिलें, हंसी की महफिलें सजी रही हैं, खूब लोग जा रहे हैं, मगर जो जिन महफिल से आखिरत की याद आए, इस आपके पूरे किस्मे में आप ही को पता नहीं था ये जलसा है, सब लोगों को खबर होगी। मगर वो कहते होंगे भाई वही तो मौलाना एक ही बात करते हैं, वही नमाज की बात करेंगे, वही नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप एक ही सूरत को नमाज में कितनी बार पढ़ते हैं जितनी आप नमाज पढ़ते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे नमाज इस वजह से पढ़वाता है कि हमको याद रहे, उसका जिक्र करते रहें। अल्लाह भूलने से पाक है, मगर हम लोग भूल जाते हैं, है ना। जैसे तजदीद, मोहब्बत की तजदीद करना। तो अब ऐसी महफिलों में लोग ये समझते हैं कि हम नहीं गए। नहीं, तुम गए नहीं, तुम्हें महफिल वाले ने बुलाया नहीं है। हाँ, हुजूर जिसे बुलाते हैं वही हुजूर की महफिल में आता है। वरना कम नसीबी का आलम यह है कि लोग जलसे के आसपास टहल रहे होते हैं मगर जलसे के अंदर नहीं आ सकते। आप इसका एग्जाम्पल देख लो, उधर पीछे देखो, नजर उठा के 4-5 लोग खड़े हैं। अब इन्हें महरूम न कहोगे आप? बताओ, हुजूर की महफिल में ये रात में जाग भी रहे हैं, मगर इनके नफ्स ने इनको ऐसा आवारा बना दिया है कि ये हुजूर की महफिल में बैठने की हिम्मत नहीं रखते। और हाथों में मोबाइल लगे होंगे, देख रहे होंगे। अल्लाह खैर करे, 10 साल के बाद यही हाल रहा तो हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल की बीमारी होगी। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला इन्हें अपने हबीब के सदक़े से अग़ला अता करे। हमारे शोएब भाई माशाअल्लाह ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, अच्छे इंसान हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन चेहरा ही इंसान का बता देता है कि वो कैसा है। याद रखें, इज्जत वही देता है जिसकी खुद की इज्जत हो। जिसकी इज्जत कोई नहीं होती वो लोगों को भी इज्जत नहीं देता। इज्जत से वही बिठालता है जिसको अल्लाह ने खुद इज्जत दे रखी हो। आप अंदाज़ा करें, फ़कीरों को इज्जत नहीं देते लोग, अमीरों को इज्जत देते हैं। गरीबों की इज्जत नहीं देते लोग, अमीरों को इज्जत देते हैं। पूछते हैं क्या काम करते हो? इसका मतलब जैसा तुम्हारा काम है वैसे ही तुम्हें इज्जत दी जाएगी। मगर अल्लाह ने जिसको कायनात में सबसे ज्यादा इज्जतें दी हैं, उन्होंने एक काले रंग के बिलाल को भी चरका हिलाल बना दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हुजूर। अल्लाह आपको सलामत रखे।
भाई चाय वाले वापस लौट जा भाई, जा बेटे वापस चला जा, फिर पिला देना, जा चाय की जरूरत नहीं, जा एक दिन में एक ही चाय पिया करो, वरना ये चाय तुम्हें पी जाएगी। अल्लाह खुश रखे आपको। तो थोड़ा सा मिल के बैठ जाओ भाई, ये बीच में जो जगह है इसके लिए कह रहा हूं मैं आपको, हल्का सा आप मिल के आ जाओ, थोड़ा सा बीच में जो जगह है, ये अच्छी नहीं लगती महफिल में इस तरह से। आ जाएंगे, आ जाएंगे, तुम ना बोलो, आप ना बोलो, आ जाएंगे, आ जाओ भैया, आ जाओ। पहली आपसे गुजारिश ये है कि अपनी जिंदगियों में आज से शुक्र शामिल कर लें। क्या शामिल करें? शुक्र। एक महीने तक शुक्र अदा करें, अगर जिंदगी न बदले तो अपने पुरानी हालत पे आ जाएं। और शुक्र क्या है? शुक्र यह है कि एक बंदा है, भाई जरा थोड़ा सा इसका को कम करें, आवाज इसकी ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल बेस कम करें इसका, उसका ट्रेबल बढ़ाएं। एक बंदा है, आवाज बढ़ाएं, सादा ना करें, बिल्कुल ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल आप जैसे मेरी आवाज है ना बस वैसे ही कर दें। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इससे बरकतें अता फरमाए। एक आदमी है, वो पड़ा हुआ है, उसकी आंखें नहीं हैं और उसके जो पाँव हैं वो भी काम नहीं करते हैं, फालिज में मुब्तला है, और वो गर्म ज़मीन पे लेटा है, उसके होंठ हरकत कर रहे हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, उसके होंठों को देखा, हाल को देखा, अपने कान उसके बिल्कुल होंठों के करीब किए तो सुना, वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, तेरे पाँव हाथ काम नहीं कर रहे, तो मक्खी अपनी नहीं उड़ा सकता, तेरी आंखें हैं नहीं, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे, मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, इस वजह से मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत सैयदना शेख सादी कहते हैं कि मैं गुजर के जा रहा था तो मेरे पाँव के जूते चलते चलते टूट गए, और जब टूट गए तो पैरों में फपोके पड़ गए, गर्म जमीन पे चलने की वजह से छाले पड़ गए, और फिर जब वो फूटे तो अब तो मेरा एक कदम रखना दुश्वार हो गया। जैसे ही गर्म जमीन पे मेरे वो जख्म वाले पाँव रखते थे, एकदम ऊपर तक मेरे दिमाग पे उसकी जलन महसूस होती थी। मैंने कहा, या अल्लाह इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद सकूं, इतना दे दे। तो कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैंने एक आदमी को देखा है, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा, मालिक तेरा शुक्र है, मुझे माफ कर दे, मेरी आंखें खुल गई, मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। अगर आपका शुक्र अदा करने का दिल नहीं चाहता तो जाओ अमीरों को जाकर के देखो अस्पतालों में तड़पते हुए, जाओ जाकर के देखो जिनकी नाकों में लगा हुआ है ऑक्सीजन और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जाकर के देखो जिनकी किडनियों की रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हो गए, जाके उनसे मिलो जिनको डॉक्टर ने सारे गुरूर और घमंड को ये कह के बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, जमीन पे आ गया आसमान पे बातें करने वाला कि तुझे कैंसर है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, जाकर के देखो मुरादाबाद के अस्पतालों में कि एक बंदा अपने बाप से मिलना चाह रहा है, डॉक्टर कह रहा है नहीं मिल सकते, वो आईसीयू में है, 5 मिनट मिलेंगे, उसमें जितने लोगों को मिलना है मिल लेना। अब वो जो बच्चा है वो जा रहा है और जाकर के अपने बाप के पैरों को चूम के रोता है। डॉक्टर ने कहा टाइम पूरा हो गया। वो कहता है रो क्यों रहा है? कहने लगे इस वजह से, यही मेरा बाप कल तक जब मुझसे बात करता था तो मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, 1 हफ्ते से ये बोला नहीं है, तो मैं अफसोस कर रहा हूं कि काश मैं अपने बाप के पास बैठ पाता। आज इसके देखने से मुझे इतना सुकून है, कल मैं जब समझा
नहीं था बाप क्या है। डॉक्टर ने कहा तेरा बाप बच नहीं सकता, तो और फूट के रोया और बाहर आके अपने दोस्त से कहा अगर तेरा बाप जिंदा है तो जब तक घर पे है खिदमत कर लेना, वरना कब्र की ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। बगैर दवाइयों से आप चल रहे हैं, और ऐसा नहीं उम्र दराज होकर बीमारी आती है। 20 साल के 22 साल के लड़कों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जिनका जिक्र मैं आपसे यहां करूंगा तो आप अजीब सी हैरत में पड़ जाएंगे। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, एक बंदा है उसको सांस लेने में दिक्कत है, बूढ़ा है 80 साल का, उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब जब उसकी छुट्टी हुई तो ऑक्सीजन मशीन से सांस में ठीक हो गया तो 90,000 का बिल आया। देख के रोने लगा। डॉक्टर से कहा कि क्यों रोते हो, ज्यादा पैसे लगते हैं बड़े मियाँ, तो कुछ कम कर दूं? कहा नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं यहीं पे खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं, तेरी हवाओं में तेरे ऑक्सीजन में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं 80 साल का हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। जब मैं बगैर किसी मशीन के सांस ले रहा हूं, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी मियाँ के ताबीज से हाल बदलेगा कोई गारंटी नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इस हदीस ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया जो मैं आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसके पास सेहत है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मियाँ बीबी आपस में बैठ जाएं घर में, और शुक्र का तरीका बता रहा हूं। बीवी जब कहे बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा फजल है, तो आदमी कहे ये सब मेरी मेहनतें नहीं हैं, मेहनत करने वाले तो बेगम बहुत हैं, ये मेरे अल्लाह का करम है, मैं इस लायक नहीं था। तो बीबी कहे हाँ बिल्कुल बात सच है, हमारे रब का करम है, ऐसा करें वो 1 महीने लगातार, मेरी गारंटी है न किसी तावीज वाले के पास जाएं, न औरत किसी मजार के पास जाए, बस घर में बैठ के हुजूर की बेटी का ये अमल करे, इंशाअल्लाह कयामत तक बरकतें रहेंगी घरों। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को पसंद करता है। वैसे हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। अब ये पता नहीं कि नगलिया आकिल में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, मगर हमारे यहाँ जरूर मिलती हैं। मिलती है ना आपके यहाँ? तो फिर आपकी खामोशी से तो नहीं लग रहा जैसे मिलती हैं। भाई सुभान अल्लाह से मतलब क्या है? आप इसे हल्का समझ रहे हो? चलो मौलाना ने कह दिया तो कह दो सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है, मगर जब तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये उलमा है, मैं तो आप सबका खादिम हूँ। ये हमारे जाकिर इस्माइली भाई हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, ये पढ़ता ही बहुत अच्छा है शोएब भाई। तो अगर आप इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता था मैं भी। जब इन्होंने जिक्र कर दिया है कि मैं शेर अच्छे कहता हूँ, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करता हूँ, मोहब्बत से ऊंचा दर्जा है इश्क का। और जब कोई किसी शायर से इश्क करने लगे तो उसके अंदर भी शायरी थोड़ी थोड़ी आई जाती है, बस वो करम है। जब मोहब्बत को कर लेता है ना आदमी, जिससे मोहब्बत करेगा उसकी बातें उसके अंदर आएंगी। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, जरा एक मरतबा जिन लोगों को कोई हाथ उठाने में एतराज ना हो। कुछ लोग एतराज भी करते हैं, क्या यार हाथ उठा के, हाथ उठाने गिराने से दिल के मर्ज दूर होता है। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है भाई, मैं आपकी तारीफ ही करता रहूंगा इंशाल्लाह। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना
आरज़ू में ये दीवार। चलो इस आवाज को मेरे साथ पढ़ लो, इस शेर को। तेरे दर की आरज़ू में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार आवाज मिला के पढ़ो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हुजूर शाह सैयद शवात हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये शेर उलमाए किराम की दुआओं के साथ सुने। जब जिक्र जन्नतों का, जाकिर भाई, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा शहर, तेरे आशिकों को आका तेरा शहर। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। कांधों पे मुस्तफा, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, जिधर से गुजरे शैतान वो जिधर से गुजरे शैतान, और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ तो क्या अशार मैंने इसमें बहुत ज्यादा लिखे हैं। एक शेर और पढ़ देता हूँ। अपनी बहनों की नजर कर रहा हूँ, बेचारियों के पास, मेरी बहनों के पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का, चूंकि मसरूफ रहती हैं तो नमाज नहीं पढ़ पाती ना, ऐसे दुनिया भर के काम हैं, फिर थोड़ी बहुत गीबत के लिए भी टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर बुरी बातें करने का भी टाइम,
बेचारी नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, उन मेरी मजलूम बहनों की नजर ये शेर है, समात करें। बेटी वो मुस्तफा की माशाअल्लाह कितनी अजीम तर है, बेशक बेशक हक है, हक है। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो ईशान। नारे रिसाला मजहबे इस्लाम मसलके आला हजरत अजमते सरकारे मदीना, अजमते सरकारे मदीना हुजूर शाह सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सरकार मुकर्रर हो माशाअल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए इतनी देर में। तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीं पर हजरत बिलाल बोले, छूटे न तेरा दामन ये जान जाए जाए, छूटे न तेरा दामन। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई हाथ तो लगाए, कोई सामने तो आए, ख्वाजा। और जब खुदकुशी के आगे, कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं ना आजकल, खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, हाँ, और जिसकी उम्मीद अल्लाह से होती है वो उम्मीद टूटने अल्लाह उसकी कभी देता है ना। कुछ हाफिजों ने खुदकुशी की है तो वो सही मानों में हाफिज नहीं थे। हाफिज वो होता है जो खुदकुशी वालों को रोके। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखे। बस बस एक हुक्म करें, बात शुरू कर रहा हूं मैं। अल्लाह फरमाता है, फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल आए, क्या आए बोलो, और रहमत आए, वो भी रहमत ही, और रहमत आए तो फिर क्या करें, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, फिर क्या करें, वो खुशी मनाएं। क्या करें बोलो, फरहत। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो मां से कोई कहता है खुश हो जाओ, कहता है? अरे ये तो नेचुरल चीज है ना, फितरी चीज है। बच्चा आया, मां खुश हो गई, उसका आया है। बाप खुश हो गया, बाप बन गया। इको कम करें भाई। बाप क्यों खुश हुआ? क्योंकि बाप बन गया।
मां खुश क्यों हुई? अब तवज्जो करो जरा। मां खुश हुई, मां से कहा तो नहीं किसी ने? दादी की आंखों में नूर आ गया, खुश हो गई। क्यों? दादी बन गई। दादा क्यों खुश हुआ? नाना खुश क्यों हुआ? नानी खुश क्यों हुई? फूफो खुश क्यों हुई? फूफी क्यों खुश हुई? चाची खुश क्यों हुई? यानी बिल्कुल बात साफ है, जिसका आएगा वो खुशी मनाएगा। यहां पर बहस का कोई मसला रह नहीं जाता है। ये बिल्कुल बहस बंद करो, वो नहीं मनाते, ये नहीं मनाते। जिसका आता है वही खुशी मनाता है, वही लड्डू बांटता है। जिसके यहाँ पे विलादत हुई है, पूरा मोहल्ला लड्डू नहीं बांटता, खुशी वही मनाता है। जिसके यहाँ पर बच्चा आया है, एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी ने रिटर्न किया है कतर से, दुबई से, ओमान से, या फिर उसने अबू धाबी से आया है, वो फिर या फिर वो आया यूएस से, या फिर वो आया यूरोप से। उसने दिल्ली में 5 साल के बाद वापसी की। उसने फ्लाइट को लैंड किया, उसकी फ्लाइट लैंड हुई। उसके बाद जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया तो उसने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि ठप्पा लगाया और कहा जाओ। उसने कोई खुशी का इजहार नहीं किया, उसका काम यही था। उसके बाद उसने सवारी पकड़ी, वो रामपुर आ गया। रामपुर वालों ने खुशी नहीं मनाई, क्योंकि रामपुर वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो जब मोहल्ले में आया तो मोहल्ले वाले खुश नहीं हुए, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था। मगर जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ, जैसे ही बेटी ने देखा, बेटी देखते ही बाप को रोने लगी, मेरे अब्बा आ गए। बीबी बोली हाय मेरा सरताज आ गए। माँ बोली हाय मेरा लाल वापस आ गया। बेटा बोला मेरे वालिद आ गए। बहनें बोली मेरा भाई आ गया। बाप ने कहा अरे खुश हो गया हूं मैं, मेरा बरखुरदार आ गया। मेरी बूढ़ी आंखों ने मेरे बेटे को देख लिया। अब और किसी मिसाल के बगैर समझो, जब नबी पाक की विलादत की खुशखबरी जब हिंदुस्तान में आई है तो देवबंद वालों ने कहा कोई खुशी न मनाना, क्योंकि आने वाला हमारी तरह आया है। सहारनपुर वालों ने कहा कोई खुशी न मनाओ, आने वाला किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। और जब नदवा वालों पे ये खबर पहुंची तो बोले ये जायज नहीं है, क्योंकि आने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली की सरजमीन पे पहुंची, मेरा इमाम पुकार उठा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। इसमें कोई झगड़े की बात रह गई? इको कम कर दो भाई, आवाज बढ़ा दो। इसमें कोई झगड़े की बात रह गई? जल्दी बोलो, कोई रह गई? जिसका आया है, एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिला, बोला बरेलवी हो? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बोले आप मिलाद मनाते हो? मैंने कहा छोड़ो ना, बहस नहीं करते, एक सवाल का जवाब दो। बोले नहीं मैंने बहस ना करो, सबूत, मैंने सबूत सब छोड़ो। इस बात को, किससे मोहब्बत करते हो सबसे ज्यादा, किससे मोहब्बत करते हो? तो सोचने लगा, मैंने कह दो हुजूर से। बोले हाँ मैं, हम अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ये बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन तशरीफ लाए थे, यही दिन था, तो तुम्हारे दिल को कैसा लगेगा? बोले मुझे खुशी होगी। मैंने कहा वही तो हमें होती है। अब ये बहस की बात रह गई कोई? इसमें जरूरत है बहस करने की? बेवजह फालतू की जरूरत? हुजूर तशरीफ लाए हैं मक्के में, सुभान अल्लाह, और आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई। ले साबित है, जाहिर है, बाहिर है, मक्के में आए। आला हजरत को भी इसका इल्म है, मगर पहला शेर ये कहा कि सुबह तैयबा में हुई। तो ये बताओ हुजूर पैदा कहां हुए और आला हजरत कहां कह रहे हैं? तो ये जो सितारा है इससे मुराद कौन है? ये जो आया है नूर लेने, जो आया है सदका लेने आया है तारा, तो क्या ये तारा हुजूर है? नहीं, हुजूर का सदका लेने आया है। हुजूर लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, और वो भी सितारा आया है। मेरा इमाम जब कोई बात कहता है तो बगैर तहकीक के नहीं कहता।
ठीक है, तवज्जो है आप लोगों की नहीं? बगैर तहकीक के मेरा इमाम बात नहीं कहता ना। अब तवज्जो करो, मेरा इमाम कोई बात बगैर तहकीक के नहीं कहते। एक साहब ने मुझसे कहा इस शेर का मतलब समझाओ। मैंने कहा अभी तो मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, मैं मेहनत करूंगा तो आपको बता दूंगा। मैंने सोचा अब उन्हें अकेले को क्या बताना है, चलो पूरी महफिल को बता देते हैं। आला हज़रत ने फरमाया सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। यहूदियों की पुरानी किताबों में लिखा था ये निशानी उनके दादा, परदादा, लकड़दादा, नगरदादा यानी दादा दादा नस्ल दर नस्ल, ये उनके लिए हिदायत थी कि एक नबी के आने का, आखिरी नबी के ये अलामत है, ये सिम्टम्स हैं कि जब ये जो सितारा सुबह चमकता है, सुबह सादिक के वक्त ये आसमान से नीचे की तरफ आएगा, ज्यादा आएगा, तो समझ लेना आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है, तो आखिरी पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। और यहूदी मक्के में नहीं थे मगर मदीने में बहुत ज्यादा थे। मदीने के यहूदी उसका इंतजार करते थे। दादा ने देखा, पोते ने देखा, उसके पोते ने देखा, उसके पोते ने देखा। एक दिन वो आ गया रबीउल अव्वल की 12 तारीख, तो जैसे यहूदी ने उस चांद सितारे को जमीन की तरफ आते देखा, एकदम चीख के बोला पहाड़ के ऊपर से, अरे क्या कोई बच्चा मदीने में आया है? क्या हुआ? आखिरी नबी की पैदाइश की अलामत पूरी हो चुकी है, सितारा जमीन की तरफ आ रहा है। कहा मदीने में नहीं मक्के में आया है। मक्के में इमाम बोला सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूं, अगर किसी की कोई दुआ भी तक कबूल न हुई हो मांग लेना। आप बुजुर्गों ने लिखा हुजूर का मिलाद होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है, बे औलादों को अल्लाह औलाद अता करता है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? अब जरा गौर करें, मोबाइल की बीमारी इतनी बड़ी है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे, इससे अच्छे अच्छे मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मोबाइल है मेरे पास, अब मैं जब बाथरूम में जाता हूं तो इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं। जब मैं खाना खाता हूं तो इसका इस्तेमाल ठीक। जब मैं किसी से बात करता हूं तो इसका इस्तेमाल, जब किसी की बात सुनता हूं तो इसका इस्तेमाल, जब मैं मिंबर पे बैठता हूं तो इसका इस्तेमाल। अभी तक मैं इस मोबाइल का मालिक हूं, और जब ये मुझे न बाथरूम में छोड़े, न खाने खाते वक्त छोड़े, न किसी से बात करते वक्त भी मुझे अपने में लगाए रखे, तो अब ये मेरा मालिक बन गया। फर्क बता दिया आपको मैंने। जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है 24 घंटे में, या तो वो पागल है या पागल होने वाला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तहकीक है, रिसर्च है, ऐसे मजाक में ना लेना। अगर इसने आपने इसको मेंटेन नहीं किया तो पूरी दुनिया में पागलों के नए अंदाज यही हैं कि मोबाइल खींच लो तो रोने लगते हैं, बच्चे पागल हो गए हैं, माओ ने पागल कर दिया बेवकूफी से, अपनी जिहालत से। अब सुनो, दिल लग रहा आप लोगों को नहीं? हुजूर आए हैं। कौन आए हैं बोलो? सुभान अल्लाह। कहां आए हैं? मक्के में। हुजूर का मिलाद हो रहा है। अल्लाह ताला इनके भाई की बख्शिश करे, अरसान नाम था ना उनका, अल्लाह उनकी मगफिरत करे हुजूर के मिलाद की बरकत से। मैं उस तरफ भी आऊंगा, फिक्र आखिरत तो मेरा मौजू रहता है हमेशा, मगर चूंकि ये मिलाद का महफिल है तो मिलाद अगर सुन्नी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा बोलो, है ना? ओके, समझना, तुम्हारे अकीदे सबसे मजबूत अकीदा हमारा, अल्लाह का शुक्र है हम हैं अहले सुन्नत, जो सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं और अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, सहाबा की गुलामी का पट्टा भी गले में है और अहले बैत की गुलामी का पट्टा भी गले में है। तो मेरी बात सुनो आप। फरमाती हैं उम्मे सुलैम अनस इब्न मालिक की वालदा के जब हुजूर आते हैं, और हाफिज ज़ाबी ने इसकी रिवायत किया है, इतना नाम काफ़ी है इस रिवायत की सेहत के लिए। फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे घर आके आराम करते थे दोपहर में, और हुजूर का जब पसीना निकलता था, सुभान अल्लाह, सहाबा ने कभी हुजूर को पूछा नहीं हुजूर किधर हैं, जिधर से खुशबू आती थी उधर ही चलते थे। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले।
सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो, फरमाती हैं नबी पाक का मैं पसीना इकट्ठा कर लेती थी। कहां बोलो? एक प्याली में, एक कटोरी में। तो हुजूर ने पूछा ये मेरा पसीना इकट्ठा करती हो, क्या करती हो उम्मे सुलैम, क्या करती हो? कहने लगे हुजूर मदीने में कोई मेडिकल नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बच्चों को हमारे पीलिया हो जाए, यरकान हो जाए, बुखार आ जाए तो हुजूर दवा तो कोई नहीं ना, तो एक कतरा आपके पसीने का मुंह में टपका देते हैं तो बच्चे को अल्लाह शिफा दे देता है। ले, हमारा बड़ा मजबूत अकीदा है, वही जो सहाबा का है वही हमारा है। और क्या करती हो? अर्ज करने लगी हुजूर, और जो है ना जब रोटी बनाती हूँ तो आटा जब गूंथती हूँ ना तो 2-3 कतरे इसमें डाल देती हूँ, 1-2 कतरे, इससे मेरी रोटियां खुशबूदार हो जाती हैं और उसमें बरकतें बढ़ जाती हैं। अब आपने अगर ये फरमाया है हजरत कि आप भी माज़अल्लाह नबी की तरह हैं, माज़अल्लाह आपकी भोंडी और बदबख्त किस्म की जबान से ये घटिया जुमला निकला है, तो दिन भर का पसीना आप अपना इकट्ठा फरमाएं, उसके बाद अपनी बीबी के पास जाएं और कहें जब आटा गूंदो तो 1 कतरे 2 कतरे मेरे पसीने का डाल लेना। वो कहेगी तू पागल हो गया, लोगों से कहेगी इनको अस्पताल ले जाओ, ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हुजूर की और मिसल अल्लाह, जब अल्लाह ने बनाया नहीं, अल्लाह ने नहीं बनाया। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत याहया, ज़करिया, ईसा अलैहिमुस्सलाम, उन सब की इज्जतें हमारे सर आंखों पर, उन पर हमारा ईमान है। मगर एक बात बताऊं, तुम तो अपनी बात कहते हो कि नबी तुम्हारी तरह, अगर कोई ये कहेगा मेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, तो हम ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हुजूर, दिल लग रहा है आप लोगों ने, हुजूर पैदा हो गए, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, मैं इस वजह से सुना रहा हूँ। ये उलमा की बरकतें हैं जो यहाँ नगलिया आकिल में हैं, उनकी बरकतों से अल्लाह ताला उलमाए कराम की इज्जत आवाम को करने की तौफीक अता फरमाए। आवाम अब बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बेलगाम हो रहे हैं लोग, और अपने फैसले उन्हें थानेदार से कराने में मज़ा आता है मगर हुजूर के वफादार से कराने में मज़ा नहीं आता। क्या बेहतर होता जो प्रधानों से ज़्यादा इज्जत इमामों की होती। बहुत अच्छी बात कही। इमाम जब भी फैसला करेगा खुदा रसूल से डर के करेगा, और जब प्रधान फैसला करता है तो वोट को भी नजरअंदाज नहीं करता, मेरे वोट इधर भी हैं उधर भी हैं। फैसल पहले हमारे बुजुर्गों ने फैसले के लिए इमामों को चुना था। ये बताओ जिसके पीछे तुमने नमाज पढ़ ली, अब इससे बड़ी भी कोई इज्जत दुनिया में है? कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, आना यहाँ कयामत तक यहीं पे हूँ, आना आराम से। अभी एक बुलेट वाले साहब गए थे, आवाज़ आ रही थी, उस वक्त मैं किसी बात कर रहा था, वरना मैं आपको बताता ज़रूर कि ये जो बुलेट है ये बिल्कुल इंसानों वाली गाड़ी है, मतलब इंसानों वाली हरकत करती है, बिल्कुल ज़ोर से आवाज़ नहीं करती जब आती है कंपनी से। इसमें कुछ ऐसे लोग बेचारे जिनको पैसा और पेट्रोल जब खर्च करते हैं तो हजम नहीं होता, तो दिखावे के लिए इतनी भारी गाड़ी, कोई तो देखो यार 2-2.5 लाख रुपया लगा के ली है, तो उसमें नीचे से नक्शेबाजी करवाते हैं, पीछे से उसमें कटवाते हैं और कटवा के उसमें रबड़ लगवाते हैं ताकि वो जिन्नात बन जाए, लोगों की नींदें खराब करे। कोई बदमाश जा रहा है पट 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 ऐसे करते हुए, बड़ी बात साहब, ये क्या पागलपन है, बेहुदापन है, बेवकूफ़ी है, ये मुसलमानों का हाल है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने में जूते उतार के मदीने में चलते थे। हजरत उमर ने फरमाया जब दिन में चलते हैं तो आप अमीरुल मोमिनीन जूते पहनते हैं, रात को क्यों उतार देते हैं? तो आंखों में आंसू लाए, फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरे पाँव की आवाज से किसी मुसलमान की नींद में कोई खलल वाक़ हो। ये दीन है। मगर चूंकि गंजे को अगर नाखून मिल जाए वो अपनी खोपड़ी खुजा खुजा के खराब कर देता है, ऐसे किसी कम ज़र्फ को कोई नेमत मिल जाए तो पूरे लोगों को खराब करता है वो। तभी तो कहता हूँ ये बुरी बात, मेरी बात बुरा ना मानना,
हाँ, खानदानी लोगों के मिजाज अलग होते हैं, दिखावा नहीं करते वो। हाँ हाँ हाँ, वो मैं सरद लगा हुआ था किसी काम में, उस वक्त न कह सका। हाँ, वरना बहुत मैंने ये रबड़े उतरवाई हैं। हाँ, दूर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आए हैं, सुनो, हुजूर की जो लेडी डॉक्टर हैं सैयदा शिफा, वो फरमाती हैं बच्चा जब पैदा होता है ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा, बच्चा जब पैदा होता है तो गंदगी बाहर आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, ताफुन, बदबू, फिर नाक, उसकी आंत काटी जाती है, नाफ में जुड़ी हुई होती है, फिर बच्चे की आंखों में, मुंह में गिलादत होती है, उसको साफ किया जाता है, फिर बच्चे को नहलाया जाता है, खतने की जाती हैं, मखतून किया जाता है, फिर उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। ये आज भी उसूल है। ऐसे ही बच्चे दुनिया के पैदा होते चले आए हैं, ऐसे ही होंगे। ये पहले बच्चा पैदा होगा, गंदगी बाहर को आएगी, उससे पहले बदबू आएगी, फिर बच्चा पैदा होगा। मगर सैयदा शिफा फरमाती है, मैं जब आमना के घर में गई तो मैंने देखा कि और बच्चों के आने से पहले मैंने बदबू का एहसास करती थी, मगर इस बच्चे की पैदाइश से पहले मैंने जितनी बेहतरीन खुशबू सूंघी अपनी पूरी जिंदगी में, ना उससे पहले सूंघी ना उसके बाद कभी वो खुशबू सूंघी। मैंने देखा कि नबी पाक जब तशरीफ लाए हैं तो पूरे उनके रूम में नूर ही नूर आसमान से जमीन तक नजर आने लगा। फरमाती है नबी पाक को मैंने गोद में लिया, अल्लाह के रसूल को गोद में लिया तो मैंने देखा उनकी नाफ कटी हुई है, उनका चेहरा चमक रहा है, बिल्कुल आंखों में उनके सुरमा लगा हुआ है। मैंने सैयदा आमना के हाथ में देके कहा, ए आमना, मैंने बच्चे तो बहुत देखे मगर तेरे लाल की तरह मैंने कोई लाल नहीं देखा। सैयदा आमना अपने बेटे को देख के रोती हैं। सैयदा शिफा कहती है, आमिना, इतना हसीन और अजीम बच्चा जब आता है तो मां रोती नहीं। कह लगी मैं इस वजह से रो रही हूं, काश इसके वालिद अब्दुल्ला होते, वो भी अपने बेटे को देख लेते। उसके बाद गोद में लिया सैयदा आमना ने और फरमाती मैंने सोचा अपने बेटे के, अपने लाल की आंखों में मैं सुरमा लगा दूं तो उसकी आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ था। मैंने सोचा कि कुछ जुल्फों को सवार दूं तो उसके बाल तो कुदरती तौर से दस्ते कुदरत ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। हुजूर के बाल जो है वो पहले ही नबी पाक के सबरे हुए थे। मैं हैरत में पड़ गई कि सुरमा लगा हुआ है, बाल सबरे हुए हैं। आतिफे गैब से आवाज आई, ओ हलीमा, ओ आमिना, मेरा महबूब दुनिया में सवरने के लिए नहीं बल्कि सवारने के लिए आया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। अचानक सुबह की पहली करन हस्ती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मिला है आमिना को फजले बारी से अजीम सा, नहीं है बैर हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। बेशक बेशक सरकार आ गए, सुभान अल्लाह। हुजूर अच्छा, सरकार आए तो लाए क्या? सरकार मालूम है क्या लाए? हुजूर ने फरमाया बूढ़ों को धक्का मारते थे लोग, बुढ़ापे वालों की कोई कदर नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की उसने ऐसा किया जैसे मुझ मोहम्मद का उसने एहतराम किया। मिलाद मनाना चाहिए, मुझे इस पर तफसीली मैंने बहुत गुफ्तगू की है इस रबीउल अव्वल में, मगर अब चूंकि ये फिक्र आखिरत प्रोग्राम है तो कुछ इस तरफ भी आता हूं। बहन को, अपने मां को अपने बेटे के हाथ में एक झंडी देनी चाहिए और कहना चाहिए मेरे लाल जा, अभी है तो तू छोटा मगर झंडी लगा के पीछे चला जा। तो जब बेटा पूछे क्यों, कल लड़कियों को तो दफन कर देते थे लोग, जिंदा वो कौन था जिसने, वो आज ही के दिन तो आया था पैगंबर जिसने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो बहनों के घर लोग कब जाते थे? मेरे नबी ने बहनों का मकाम बताया। अच्छा ये बताओ, आज तक किसी ने मौत ने हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? अक्लमंद नहीं, अक्लमंद कौन है? अक्लमंद भी लोग होते हैं, मैं अक्लमंद की बात कर रहा हूं। अक्लमंद नहीं, अक्लमंद। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह अक्लमंद कौन है? हुजूर ने फरमाया जो मौत को कसरत से याद करे और मौत की तैयारी करे। अच्छा आज तक किसी ने मौत ने किसी से कहा है शराबी से कि यार शराब छोड़ दे, अब तुझे मौत आने वाली है? कभी कभी सुना? बेनमाजी से कहा होगा नमाज पढ़ ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कभी कहा मौत ने तौबा कर ले बेनमाजी? बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। कभी कहा? मां बाप से बदतमीजी करने वाले बदतमीज और बदतरीन किस्म के घटिया इंसान से कभी मौत ने कहा कि सुन, मां से बदतमीजी करता है, बाप से तौबा कर ले, मौत आने वाली है। अब सुनो, गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुम्हें, इसको याद रखना, चाहे पूरी तकलीफ भूल जाओ। गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। नहीं समझे? अगर तुम गुनाह वाली जिंदगी जी रहे हो तो याद रखो तुम्हारी मौत भी वैसे ही होनी है। मौत को जो याद करेगा मौला अली फरमाते हैं वो भी मरेगा, और जो इससे नजरें चुराएगा ना, जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली उस पर झपट्टा मारती है, ऐसी हमारे लोग मौत का जिक्र न करो। मैं कह रहा हूं हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, कह दो आप लोग, हो सकता है कह दो, आपकी मौत का जिक्र नहीं है, ये मेरी मौत का जिक्र है। चलो मैं कह रहा हूं हो सकता है, और अल्लाह का शुक्र है मैं तैयार हूं। मुझे मौत के लिए कोई नई तैयारी नहीं करनी है। मुझे जो भी दिन में करना था मैंने कर लिया, जो भी शाम में मुझे करना था कर लिया। अभी मौत आ जाए वेलकम कहूंगा, आ बिल्कुल, मुझे किस बात का डर है। चल, अगर मेरा रब राजी हो गया तो बस मेरे तो जो है वो बख्शिश हो गई तो मैं कामयाब हूं, और अगर नहीं हुई, वैसे उम्मीद तो यह है कि वो बख्शेगा, मगर सारे काम कर लिए जो भी करने थे। आप बताइए अगर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो यहां कोई महफिल में बैठा होगा कोई शख्स जो आखिरी सुन रहा हो? बुरा ना मानना, हो सकता है ना। एक लड़का फिल्म देख रहा है दिल्ली की थिएटर में, नई फिल्म लगी है, थिएटर देखने चला गया, नाम बड़ा फिल्म का। फिल्म देख के बाहर निकला एसी के हॉल में, बाइक अपनी स्टार्ट की बुलेट, और फिर नक्शेबाजी में कान में लगाया अपने लीड और चल दिया। उसने सोचा था, जिस्म बनाया था, बॉडी, उसने कभी सोचा था 22 साल का हूं मुझे मौत आने वाली है? नहीं, उसने नहीं सोचा था, मगर मौत ने उसे, मेरे भाइयों, इतनी भी मोहलत न दी कि वो शख्स अपनी बुलेट रोक लेता। बुलेट के ऊपर ही दौरा पड़ा, लोग अस्पताल लेके गए, लोगों ने समझा एक्सीडेंट है, मगर वो पहले ही मर चुका था। वो रोड केस बन गया, घर नहीं गया, अपने घर नहीं गया, उस बस्ती उस कमरे में नहीं गया जिसमें एसियां लगी थी, वो उस पोस्टमार्टम हाउस में गया जहां बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े अल्लाह को भूलने वाले, उनकी लाशें पड़ी हैं। और वहां पर क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम। पहले वो छेनी से काटते थे, अब नहीं काटते, हथौड़ी और छेनी से। अब वो अपडेट हो गए, ग्लेंडर डालते, ग्लेंडर, ये जिससे लकड़ी कटती है, ऐसे कर्र से पूरा ये उन्होंने उतार दिया। उसके बाद यहां से ये फाड़ा पूरा और निकाल दिया पूरा, जो भी चीजें देखनी है। फिर मोटे मोटे सुए से उन्होंने सीना शुरू कर दिया, ऑर्गन्स जो भी निकालने थे, देखने थे, देखा, अपना काम किया, जो भी उनके जरूरी काम करना था। उसके बाद फिर लगाए टांके, और यहां भी भरे ऐसे उल्टे सीधे टांके, फिर काली पिन्नी में लपेटा, और 22 साल का नौजवान अपने घर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुस्ल देने वाले का जब हाथ पकड़ता है गस्साल, तो वो कहता है गुस्ल देने वाले का मुर्दे कहता है, और गुस्ल देने वाले गस्साल, मेरा हाथ पकड़ने वाले, हाथ पकड़ने में जरा नरमी कर, तेरे हाथ पकड़ने से मुझे तकलीफ होती है। ये बताओ मेरे दोस्तों,
मेरे भाइयों, सिर्फ हाथ उठाने से और जब लेके चलते हैं कहता है आराम से चलो, तुम्हारे कांधा बदलने से मुझे तकलीफ हो रही है। बताओ मुझे, तो फिर पोस्टमार्टम होते वक्त कितनी तकलीफ होती होगी, जब चीर देते होंगे, जब फाड़ देते होंगे। तो मैं तो दिन रात सफर में रहता हूं और रोज दुआ ये करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। मेरे करीम मदीने में अपने महबूब के शहर में मौत अता करना, ईमान वाली मौत अता करना। आप कितना भी दिल लगा लो, ये दुनिया तुम्हें छोड़ेगी नहीं, एक मिनट नहीं रोक सकते आप, मैं नहीं रोक सकता। अपना मौत की तरफ बढ़ने वाला, उसका जनाजा घर गया और घर गया, मां रोई, कलेजा फट गया, बहनें रोई, हाय मेरा भाई, शोर मचा रिश्तेदारों का, मगर एक आवाज ये भी आ रही थी, जल्दी करो बहुत वक्त हो रहा है। ये कौन कह रहा है? हमारा काम रुका हुआ है, हमारा रिश्तेदार है। बस्ती के लोग कह रहे हैं कितना टाइम लगाओगे? अरे थोड़ी देर तो ना ना ना, कोई नहीं, जल्दी चलो, जल्दी उठाओ इस घर में रहने वाला। आज इसको उठा के उस नौजवान को कब्र के अंदर रख दिया। अब जब रख दिया, ऊपर से तख्ते लगाए, ऊपर से मिट्टी, और जब लोग चले और जब उनके पैरों के निशान, इसने पैरों की आवाज सुनी। मेरे आका फरमाते हैं जब दफन करके मुर्दे को लौटते हैं तो वो कहता है, ओ मेरे जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी, एक रात कब्र की मेरे साथ गुजार दो, एक रात थोड़ी देर रुक जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मगर कोई नहीं रुकता, कोई किसी के लिए। ये जो तकरीर कर रहा है, अगर खैर खैर से मौत आई और लाश इस लायक रही कि उसको दफन कर दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे भी छोड़ के लोग जाएंगे, वो मुझ पर भी गुजरनी है। हैरत की बात यह है, मुझे भी कोई ना कोई गुस्ल देगा और आपको भी कोई ना कोई गुस्ल देगा। अब जरा गौर तो करो, ये मौत कितनी नजदीक है। सरकार सैयदना अब्बास हुजूर के चचा फरमाते हैं, नबी पाक ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, फरागत हासिल की, और हुजूर ने वुजू करना था। 5-6 कदम दूर, 8 कदम दूर पानी था। नबी पाक ने, आपने तयम्मुम फरमा लिया, यानी मिट्टी से वुजू कर लिया उस पानी तक पहुंचने से पहले। मैंने अर्ज की, हुजूर जब पानी मौजूद है तो आप फरमाते हैं फिर पानी के बाद ये मिट्टी का तयम्मुम, तो हुजूर ने फरमाया बात दूसरी है, बात यह है उस पानी तक पहुंचने की मुझे उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता हूं। इस वजह से मैं, अगर इस दरमियान से वहां तक मौत आ जाए तो मैं बावजू अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूं। मुझे बताएं, हुजूर को तो यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हुजूर हमारी नसीहत के लिए क्या फरमा रहे हैं कि जरा गौर तो करें। तूने अपनी आंखें बंद की, जरा गौर कर, तवज्जो कर। मेरी तकरीर जो ध्यान से नहीं सुन रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहा है वो भी मरेगा। हाँ, जिसके दिल में अगर जरा सा भी खौफ है तो मेरी बात को सुनो। कब्र में गया, सब छोड़ के चले गए, रिश्तेदार कोई नहीं बचा। अब जैसी कब्र में उसकी आंख खुली, वैसे ही उसे फरिश्तों ने उठाया और पूछा, हुजूर के बारे में बता, मेरे सरकार के बारे में क्या जानता है, इनके बारे में क्या जानता है। तो वो जो थोड़ी देर पहले फिल्म देख रहा था, क्या वो उस गंदी आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत करेगा? बस बताओ, कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है। और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, ये आंखें तुम्हारी नहीं है, मेरी नहीं है, ये तो कल तुम्हारे मेरे खिलाफ बोलेंगी। ये कहेंगी, मालिक ये आंखें तूने दी थी कि कल कयामत में तेरा दीदार करें, मगर इसने दीदार के लायक न छोड़ा, इसने तो गंदी चीजें दिखवाई, जबान तेरी मेरी बंद हो जाएगी, ये नहीं बोल पाएगी कुछ। ये हाथ तेरे खिलाफ बोलेंगे, ये हाथ, ये आंखें, ये पैर बोलेंगे जितनी तू गलत जगह गया है, ये गवाही देंगे। उस वक्त में कहां जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? उस वक्त में क्या बात करेगा कि सैयदना शेख हैं, मेरे गौसे आजम हैं, काबे में गौसे आजम रो रहे हैं और सारे लोगों ने तवाफ बंद कर दिया। शेख सादी कहते हैं, लोग करीब चले गए और जाके कहते हैं, या अल्लाह इसे बख्श दे नौजवान को, इसके रोने के बाद हम अब तवाफ नहीं कर रहे हैं, इसके रोने पे हमें रहम आ रहा है, तू उसे माफ कर दे। वो रोने वाला नौजवान क्या कह रहा था? या अल्लाह मुझे बख्श दे, वरना क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना गुनाहों के साथ, तेरा तो क्या
तेरी मखलूक का सामना भी मैं नहीं कर सकता। जब सर उठाया तो लोगों की चीखें निकल गईं। कौन था? ये वही शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे जो अल्लाह की मर्जी से खाना खाते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हमारी हैसियत क्या है? हमें पीर साहब आए, फला साहब आए, उन्होंने जन्नत का हमें टिकट दे दिया, तो जब हम जन्नती बन गए तो अब क्यों भाई किसी के दिल में खौफ रहेगा? जब पीर साहब ने अपने पैसों की वजह से आखिरत का खौफ ही निकाल दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब थिएटर के अंदर मुसलमान लड़कियां बुरखे वाली जब फिल्म छूटे तो उसमें नजर आने लगे, तो फिर इस कौम अब तरक्की नहीं करनी, इस कौम को ये तो बर्बादी की तरफ जा रही। हाँ, जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों से बाहर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां शादियों में सरों पे दुपट्टा रखने का फैशन हो जाए, न रखने का, यानी उनका नंगा सर है, यही फैशन है, और उसका बाप भाई सब वहीं खड़ा हो। हया उठ गई हमारे कौम से। मेरे और आपके घर की बेटियां हैं, वो जंगल की नहीं है। ये भी बेटियां हैं जिन्होंने अपने जिस्मों पे फिटिंग के लिबास ऐसे पहने हैं माज़अल्लाह कि नबी पाक फरमाते हैं आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बगैर कपड़ों के नजर आएंगी। ये वही औरतें हैं जो शादियों में बेपर्दा हैं। और सुनो मेरी बात, ये औरतें हैं, इन्हें दीन नहीं समझा, इन्होंने दीन नहीं समझा, इन्होंने इस्लाम नहीं समझा। ये क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी? मगर सुनो, मैं सैयद हूं, मगर ये तकरीर हर जलसे में करता हूं, ये बात कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, मैंने वसीयत की है, जब मैं मर जाऊं और अगर फिलिस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता मुझे मिल जाए तो मेरी कब्र में मेरे दफन के पहले मेरे सीने पे वो जूता रख देना लोग, ताकि क्यों? इस वजह से मैं गुनहगार हूं। अल्लाह अगर करम करे तो उस जूते की बरकतों से मुझे बख्श देगा। कौन जूता? वो बच्चियां जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं। हम जब रात को सोते हैं, फिलिस्तीन की बच्चियां, तो फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। का बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, का हम सोते हैं। क्यों? का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घर सुबह को मलबे बन जाते हैं घर के, और लाशें निकलती हैं घर के अंदर से, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें सुबह को निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, हमारे बच्चे भूखे मर गए, भूख से तड़प तड़प के मर गए, हमारे मर्दों को कफन नहीं मिला, सारे ही मर गए, मगर या रसूल अल्लाह हमने दीन नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। 10 लाख 11 लाख लड़कियां हिंदुस्तान की इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के, वो इस्लाम समझी नहीं थी मेरे भाइयों, समझी नहीं थी। वरना एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं बता सकते कि फिलिस्तीन की एक बच्ची ने यहूदियों का हाथ पकड़ के कहा हो कि मुझे जान बचा ले मेरी। उन सब ने जान दे दी, उनकी लाशें उठ गईं। कल क़यामत के दिन मेरी बहनें भी होंगी। मैं तो एक अजान पढ़ने वाला हूं, मैं कोई नमाजी तो नहीं बुला सकता, मैं मुअज्जिन हूं। अपनी बहनों से, बेटियों से अगर ये आज तौबा करेंगी बेपर्दगी से, नमाज न पढ़ने से, यानी नमाज की पाबंदी शुरू करेंगी, तो मैं जन्नतुल बकी में जब जाऊंगा मदीना शरीफ, तो मेरी बहनें अगर ये इरादा करें तो मुझे बता दें, मैं इनका सलाम हुजूर की बेटी की बारगाह में कहूंगा और कहूंगा, ए खातून जन्नत, ए हुसैन की वालदा, अभी आपकी मानने वाली बहुत है दुनिया में, अभी उन फैशन की, उन बेहया औरतों से दूर रहने वाली बहुत है। अभी अल्लाह का शुक्र है एक शादी हमारी है, एक हुजूर की बेटी की भी शादी हुई है। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी मेरे रूम में है, मैं उन्हें देख के रो रहा हूं, शादी का पहले दिन है, वो मुझे देख के कहती हैं आप रोते क्यों हैं, कि आपको ये शादी से कोई पर मसला था? कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है कि आप मेरे निकाह में आई हैं। का फिर रोते क्यों हैं? इस वजह से कि दुल्हन बनती है जब कोई लड़की, तो उसके दिल में अरमान होता है कि जब मैं दुल्हन बनूंगी तो कुछ जोड़ी कपड़े नए पहनूंगी, कुछ जेवर भी पहनूंगी। मगर देख रहा हूं आपकी सादगी पर और हुजूर की तरबियत पर कि आपके चेहरे पे न कोई शिकन है, न आपकी जबान पे कोई शिकवा है, और आपने जो कपड़े पहने हैं वो दुल्हन बनते वक्त उसमें 17 पैमद लगे हैं। ये 17 पैमद की चादर ओढ़ के आप दुल्हन बन के आई हैं। बस यही सोच के रो रहा हूं कि हुजूर की बेटी कितनी बुलंद है। अल्लाह के रसूल की बेटी आगे बढ़ी,
अजीम बाप की अजीम बेटी हाथ पकड़ के कहा, ए मेरे सरताज, आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था, फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी होता है। बहनें मेरी, बेटियां मेरी, कल जवाब देंगी क़यामत के दिन, और आप भी दोगे और मैं भी दूंगा, सब देंगे। इमाम हुसैन क़यामत के दिन ये पूछेंगे जरूर कि मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तू अपनी बेटी न बचा सका, तू अपनी बहन न बचा सका, तू अपने बच्चे को न बचा सका। हुसैन के नारे लगाना आसान है, मगर अपनी औलाद को हुसैनी बनाना मुश्किल है। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए घरों में आपको इबादतें करनी पड़ेंगी। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों से कुरान निकल गया। बोलो क्या निकला, जल्दी बोलो, क्या निकला? कुरान निकल गया। कुरान की जगह सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, हमने देखा मदीने की और औरतें अपने बच्चों को जब सुलाती थीं तो लोरियां सुनाती थीं, मगर मदीने की एक ही खातून थी जिसने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई, जब भी सुनाया कुरान सुनाया। आज ताबीज लिखने वालों के काम कितने अच्छे चल रहे हैं, क्यों? चूंकि बेवकूफ़ों की तादाद ज़्यादा है, अक्लमंदों की कम है। वो ताबीज़ बरकत के लिख रहा है, जिसके खुद में घर में खुद बरकत के लाले पड़े हुए हैं, उसने बरकत के ताबीज़ लिखने मेरी बहनों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। ये बताओ, क्या कुरान की जगह कोई ले सकता है? हमारे घरों में कुरान रूहानी शिफा, जिस्मानी शिफा, बीमारों की शिफा, आखिरत कुरान से बेहतर होगी। कुरान पढ़ने वाले को तो आखिरत मिलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी जो आवाज लगती है वो कुरान पढ़ने वाले की लगती है। आज कुरान पढ़े लिखे हो आप, और 2-2 दिन, एक हफ्ता गुजर गया, फेसबुक 3 घंटा देख लेते हो, कुरान एक सिपारा नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा दिल बर्बाद हो गया। तुम तौबा कर लो, वरना बड़ी बुरी आखिरत तुम्हारी होने वाली है। इसे मजाक न समझो। अपने मोबाइलों को 3-3 घंटे देख लेते हो, और कुरान तुम्हारे घरों से, मेरे घर से निकल गया। कुरान किसकी शिफा है मालूम है आपको? इब्ने अब्बास कहते हैं, कोई रूह की ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा कुरान में ना हो, और कोई ऐसी बदन की बीमारी भी नहीं है जिसकी शिफा अल्लाह ने कुरान में। हाँ, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह, ईमान पर, वाह वाह। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में कुरान पढ़े जाते थे, पढ़ती थी खवातीन। एक खातून है, उसका जिक्र करता हूँ। जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो एक गैर मुस्लिम लड़की थी, मुसलमान लड़की के पास वो दोस्ती थी उसकी, तो आती थी। उसने देखा कि वो जब कुरान पढ़ती है, वो कुछ पढ़ती है तो पहले हाथ धोती है, वजू उसको नहीं पता था। तो कह लगे, ये कौन सी किताब पढ़ती हो तुम, पहले ये हाथ पैर धोती हो? कि ये अल्लाह का कुरान है। कब मुझे पढ़ा दोगी? कहा मेरी अम्मी से पूछो। तो कहा आप मुझे पढ़ा देंगी? उसकी वालिदा ने कहा, बेटी वादा कर कि कुरान पढ़ेगी तो बताएगी किसी को नहीं। कुरान है हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं है। क्या है? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। उसने कहा ठीक है, अल्लाह का करम देखो, ये कुदरत उसकी कि गैर मुस्लिम ने मुसलमान से पहले नाजरा पूरा कर लिया। जरा जोर से तो बोलो, जरा जोर से तो बोलो। उसके बाद ये कुरान का फैजान है उस पर। उसके बाद उसने कहा तेरा इरादा? कि मैं तो हिफ्ज करूंगी कुरान को। कहा ठीक है। अच्छा, गैर मुस्लिम ने मुसलमान से पहले कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान का जो है वो एक अजीब मसला है कि कुरान गैरों के घरों में, दिल में भी जो है वो अल्लाह के बंदों के घर, चाहे वो गैर हो, उनके दिलों में भी वो असर करता है। उसने कब हाफजा किया पता ही नहीं चला, कब वो मुसलमान हो गई। अब अंदर ही अंदर मुसलमान है। शादी का दिन आ गया, शादी का रिश्ता आया तो आई, आके अपनी मुल्लानी के पास रोने लगी, मैं क्या करूं, मेरा रिश्ता हो गया, अगर मैं बता दूं मैं मुसलमान हूं
तो मुझे काट देंगे, मार देंगे, और अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर मेरा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, मेरा जहां से रिश्ता हुआ है वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, मैं क्या करूं। जब वो बहुत रोई मिल मिल के, तड़प तड़प के, तो उसने कुरान उठाया उसकी मुल्लानी ने और कहा रोती क्यों है, आंसू पोंछ, तू जिसका कुरान पढ़ती है ये कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा, जा ले इसके। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे कुरान लेके चली गई। क्या बात है हजरत। पहले आपने देखा था, अब नहीं है, लड़की को जब रुख्सत करते थे कुरान सीने से लगा के देते थे। अब तो उन्हें मोबाइलों से फुर्सत नहीं, डांस से फुर्सत नहीं, उन्हें मेकअप से फुर्सत नहीं, कुरान साथ में दे रहे हैं, मतलब ये जो आ रही है ये कुरान पढ़ने वाली है। अब तो कुरान जिसमें पहली दुल्हन आके कुरान पढ़ दे, अब तो कुरान उठ गया। अब सुनो, अब उसकी जब शादी हुई तो 10 साल गुजर गए, वो छुप छुप के कुरान पढ़ती थी, बच्चे हो गए उसके 2-3, शादी हो गई उसकी, 2-3 बच्चे हो गए, उसका आदमी बीमार रहने लगा। एक दिन चेकअप हुआ, रोने लगा घर आके, क्यों रोते हो, कि तुम विधवा हो जाओगी, मेरे बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे। का क्या हुआ, कि मुझे कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है आखिरी स्टेज है, अब मैं बचूंगा नहीं। बड़ा मालदार इंसान था, इलाज बहुत कराया, बाद में आखिर में बीबी को बताया, रोने लगा। और जब कैंसर डिक्लेयर होता है तो बंदा जीते जी मर जाता है। अल्लाह ताला इस मर्ज से बचाए। इसके लिए बेहतर बात यह है कि आप एक हफ्ते में कम से कम 3 रोज़े रख लिया करें, अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको अता करेगा। अल्लाह के रसूल ने 3 रोज़े के लिए फरमाया ना, 12, 13, 14 ऐसे रोज़े हुजूर ने फरमाए, इसके लिए ज़रूरी है। सुनो, अब वो बीमार रोने लगा ना, तो बीबी आगे बढ़ के बोली, अगर आप मेरी बात मानो तो फिर मैं आपको इलाज कर सकती हूं आपका। तो उसने कहा इलाज कहां, का सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। का मैं जिस डॉक्टर को जानती हूं ना, जब सारे डॉक्टर हाथ उठा लेते हैं तब वो अपना इलाज शुरू करता है। का अगर ऐसा कोई डॉक्टर है तो मेरी तो जान जा रही है, जो तू चाहेगी वो मैं करूंगा। का ठीक है। वो अंदर गई, कहाँ गई वो बहनें, कहाँ गई वो बेटियां जिन्होंने कल तक अल्लाह के कुरान से प्यार किया था, मुसल्ले से जिनका रिश्ता मजबूत था, वो मुसल्ले पे जाके 2 रकत नमाज हाजत पढ़ती है, रोती है। और फिर वो उसे खबर थी कि उसकी मुल्लानी जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने भी फातिहा पढ़ना शुरू की और फातिहा पढ़ते पढ़ते ये जैसे ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची तो रोने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे करीम, मैं तुझे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मेरी मदद फरमा दे, मैं कमज़ोर हूँ, ये कब तक मैं ईमान छुपाऊँ, ये मेरा आदमी है, अगर ये ठीक हो गया तो ज़रूर मेरी बात मान लेगा, अपनी बंदी की लाज रखना। ये कह के फूट फूट के रोई, खूब रोई, फिर पढ़ के पानी और उसको दे दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डॉक्टर ने कहा था 2 महीने का है, मगर 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, चेकअप कराने नहीं गया, ऐसा भूल गया। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, कौन से किससे इलाज कराया, का क्या हुआ, का ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कोई कभी कैंसर था ही नहीं, ये बता तूने इलाज किससे कराया है। वापस अपनी बीवी के पास पहुंचा, जाके मुस्कुरा भी रहा है, रो भी रहा है। का क्या हुआ, का बस बताओ तुमने कैसे इलाज किया है, आज बताओ कौन सी दवा का इस्तेमाल किया है। का क्या हुआ, का डॉक्टर कहता है मेरा जिस्म ऐसा है जैसे कभी कोई बीमारी मेरे जिस्म में थी नहीं, तुमने किससे इलाज किया है। औरत रोने लगी, कहने लगी अगर तुमको बुरा लगे तो बुरा लगने दो, तुम जिससे इस्लाम से नफरत करते हो, मैं हूं मुसलमान औरत, तुम्हारे घर में दिल पे पत्थर रह के रह रही थी, मैं जिस कुरान को मानती हूं उसी कुरान को पढ़ पढ़ के तेरे ऊपर दम किया है। वो आदमी आगे बढ़ के बोला, जब मैं कुरान वाले को मानता नहीं था तब तक उसने मुझे जिंदगी वापस दे दी, जब मैं मानूंगा तो वो मेरे साथ कौन सा मामला करेगा। ये बोला मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। बस मेरी बात खत्म हो रही है, मुझे चूंकि लंबा सफर करना है, एकदम दिल्ली पहुंचना है, बस बात आपसे जो कह रहा हूं वो सुन लो। देखो नौजवानों, गौसुल आजम ने फरमाया सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है।
और सैयदना आला हजरत फरमाते हैं कि नेक वो है जो तन्हाइयों में नेक है। एक औरत है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आखिरी बात है, 5 मिनट से भी कम में ख़त्म करूँगा, मगर हिचकी बग़ैर लिए सुनना, बग़ैर सांस लिए ध्यान से सुनना। ज़ीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो औरत जो है ना, इतनी हसीन है, कोई ऐसा मालदार बच्चा नहीं है, बिगड़ गई है, जो उसके पास गया ना हो, पैसा ना खर्च किया हो। उसने बड़ा महल बनाया, फिर ये प्रोग्राम अपना कर लिया, ये प्रोग्राम बना लिया। दिन में लोगों को जो है वो बुक करती थी, उनके बयाने लेती थी, पैसे लेती थी, और एक रात फलां को आना, फलां को आना, फलां रात को आना लिख के। एक दिन उसके दरवाजे में दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरती के साथ एक नेक आदमी गुजर के जा रहा है, उसकी नजर पड़ी, वो भी बहक गया, उसके दिल में भी एक फितना पैदा कर दिया। ये फितना है ना। अब सुने, हजरत मुजद्दिद फिसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं, ये निगाहों से शुरू होता है जिना, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये आंखों से शुरू होता है, आंखों की हिफाजत करना नौजवानों। अब वो 1 महीने तक दुआ करता रहा, या अल्लाह बचा ले उस औरत से, मगर ख्याल न गया। अल्लाह की मशीयत ये है, हिकमत, कि वो फिर गया, सब कुछ बेच के झोंपड़ी उपड़ी, बोला ये पैसे ले लो और बताओ मुझे कौन से दिन आना है। उसने बता दिया। अब ये उसी दिन गया, वो कमरे में तैयार हो बैठी है, बिल्कुल जो है वो सजी हुई, इत्र लगा हुआ। ये आगे गया, बातचीत की, थोड़ी देर उसको तबादला ख्याल करने के बाद फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, टच नहीं हुआ है, कांपने लगा, पसीने आ गए। क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूं। क्यों? यहां तो तबीयत बिगड़ने वालों की ठीक हो जाती है। सही बता क्यों जा रहा है? कि सही सुनना चाहती है। कहां? कि सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरा जिस्म से खेलने आया हूं तो फिर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं अपने रब के से शर्म करता हूं, मैं ये बुरा काम नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह से डर लगता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। ये कह के वो सिसकता हुआ, रोता हुआ लौटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। चला गया, उसके दिल में मगर ये बीज बो गया तौबा के। अर्ज करने लगी, मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया तेरे बंदे ने, और तुझसे कितना डरता है, और मैं कितनी बड़ी पापन हूं। किसी ने कहा जा, मूसा अलैहिस्सलाम वहां हैं, उनसे जाके कह वो तेरे लिए दुआ करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंची, बीच मजमे में किसी ने उस औरत का नाम ले दिया। आपने मैंने भगाओ उसे, मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बदनाम औरत थी। आपने ऐसे कह दिया, वो बेवकूफ आदमी था, हल्के से बात कहनी चाहिए थी। और चली गई, दरवाजा बंद किया और जाके बोली, मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मगर ये अर्ज करती है अगर तू भगाएगा तो फिर मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के कहने लगी, मालिक अगर मेरे जैसी गुनहगार औरत दुनिया में कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। मालिक मैं मानती हूं मैंने पाप बहुत किए हैं, मगर अगर मेरे गुनाह बढ़ गए हैं तो क्या तेरी रहमतों से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कह के फूट फूट के सिसक के रोई, बिलक के रोई, खौफ से रोई, इतना रोई कि उसकी जो है वो हालत बिगड़ने लगी। दरवाजे पे दस्तक हुई, जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी, क्या पता कोई ग्राहक आया होगा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, इसने डर के खोला, तोड़ न दे दरवाजा। जैसी दरवाजा खोला, सामने हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। हजरत मूसा ने फरमाया, सुन, अभी मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया जा जा जा, मेरी बंदी से कहना, मूसा से कहो वो मेरी बंदी से कहे कि वो अब रोना बंद कर दे। उसके रब ने उसके गुनाह माफ कर दिए हैं, उसे बिल्कुल माफ कर दिया है, उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है। क्या लगी इतनी जल्दी? 1000 जमाने की पापन हूं मैं, बदकारियों की मैंने दुकान खोल रखी है, क्या अल्लाह मुझे इतनी जल्दी माफ करेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ वो फरमाता है मेरा बंदा कितना ही गुनहगार हो, बस इतना रो ले कि उसकी आंख के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ जाएं, मैं सारा माफ कर दूंगा। कभी दौलत के गम में रोए हो, कभी
औलाद के गम में रोए हो, कभी सजदे में रो के देखा, कभी तौबा की? अगर जिंदगी का सुकून चाहते हो तो सिलेंडर कर दो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत आ जाएगी। जवानों को भी आ रही है, आपको भी आएगी। कितने लोग ऐसे हैं हुजूर के नाम पे जान देने वाले? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं वो लोग। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। इधर आ जाओ, इधर। इनके हाथ डाल दो। शोएब भाई, मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? हाँ, सुभान अल्लाह। 3 हो गए। ये तो कुछ दाढ़ी छोटी है, ये पूरी करेंगे इंशाल्लाह, कटाएंगे नहीं आज से इंशाल्लाह। आ जाओ। कोई तीसरा आशिक रसूल है? काफी उम्र हो गई दाढ़ी मुड़ाते मुड़ाते। मेरे भाई, दाढ़ी मुड़ाने से बैठो 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 बैठो, दुआ कर दो वहीं से दुआ कर दो। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दुआ कर दो वहीं से। मैं पहचानता हूं लोगों को बहुत अच्छे से। चौथा कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? 100 शहीदों का सवाब है। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए, एक मुट्ठी पूरी। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, मजलिस रसूल में, जो खड़े होके कहे अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो रिश्ता ना देखो, दाढ़ी रखा लो, बस दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई चौथा आशिक रसूल? ये 3 हो गए, एक बार में आ गए। कोई चौथा है? हुजूर का आशिक, 100 शहीदों का सवाब है। ये बताओ, जब मैं इन्हें देख के इतना खुश हो रहा हूं तो हुजूर इनको देख के कितना खुश होंगे मेरे आका हैं। 100 शहीदों का सवाब। यही तो है दीन कि जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं। हैं, पेप्सी को फोड़ के उसे काट के रील बना दी हमने। यहूदियों का बाइकाट कर दिया। यहूदियों का बाइकाट है, उनकी तरह लिबास न पहनो, उनकी तरह चेहरे न बनाओ। बेशक हक है, हक है कोई चौथा आशिक रसूल? है कोई दीवाना हुजूर का? है कोई और? इसका सवाब हमारे इससे चलने देते, लाइट से ही 2 मिनट, क्या मसला है? 3 है। कोई चौथा आशिक रसूल है? 1 मिनट की बात और रह गई है, जरा थोड़ा वक्त कम है मेरे भाई मेरे पास। एक आशिक, 4 यार की निस्बत पूरी हो जाएगी। कोई मेरा भाई आगे पीछे से हो, देखो कोई हिम्मत करता है, एक बार उठ के देख हुजूर के नाम पे, फिर देख तेरे ऊपर रहमतें अल्लाह की कैसी बरसेंगी। एक बार मेरे भाई आ तो हुजूर की सुन्नत की तरफ। आज दाढ़ी वाले को ट्रेन में मार देते हैं लोग, बस में मार देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फेसबुक पे झगड़ा करो? नहीं नहीं, इसका हल यह है सारे मुसलमान दाढ़ी रखा लें, फिर हम देखेंगे वो कितने लोगों को मारेंगे। फिर है कोई चौथा आशिक रसूल? बेटे अभी आप दाढ़ी आई है तुम्हारे? नहीं आई है? आ जाए तो रख लेना, बैठ जाओ। हाँ, कोई चौथा आशिक रसूल है? चौथा काफी पुराने लोग हैं, खाले उन्होंने अपनी जख्मी कर ली घिसवा घिसवा के और मोटी हो गई खालें, यानी चेहरा अजीब सा लगने लगा, लटक गई खालें, मगर आज भी वो जवानी की तलाश में हैं। मगर आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काटने से वो बछड़ा नहीं बनता, वो बैल का बैल ही रहता है। मेरे भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, बुरा ना माने मेरी बात का, मैं भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ आपसे। कोई धारा 144 नहीं है, ये तो मोहब्बत का पैगाम है। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। कोई है चौथा आशिक रसूल महफिल रसूल में? एक बार और कह देता हूं, कोई चौथा है तो खड़ा हो जाए। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप तीनों वादा करो इंशाअल्लाह। बैठ जाए, इंशाअल्लाह बैठ जाए।
हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के बोलो, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। इरादा करो, इरादा इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कराएंगे ना, इंशाअल्लाह कराएंगे ना। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। हमारी तरफ तकरीर सुनने वाले ही बहुत है, करने वाले ही बहुत है, मगर इस इलाके में एक मसला यही है कि जरा अमल दूसरे और इलाकों के लोग ज्यादा करते हैं। हाँ, मेरी एक एक तकरीर में 50-50, 70-70 लड़के खड़े हुए हैं। यहां चुके वो, अरे बस ठीक है, कोई बात नहीं है। एक तकरीर नगलियों की नहीं है ना? अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। अब बताओ नगलिया आकिल की ये लोगों को अल्लाह ताला है अपने फजल से दुआ करो कि उनके हौसले अता करे। बस ये कहो, दुआ करो। ये दाढ़ी मुड़ा के हुजूर के कोई दुश्मनी करते हो सरकार से हैं। उलमा फरमाते हैं हुजूर के जिसने अपने चेहरे पे उस तरह चलवाया, ऐसा किया जैसे नबी के सीने पे उस तरह चलवाया। हमारे उलमा फरमाते हैं तुमको क्या बुरी लगती हुजूर की सुन्नत? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। असल में दाढ़ी वाला कहीं गलत जगह खड़ा नहीं हो सकता, वीआईपी बन जाता है। गलत बात नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। दाढ़ी गुनाहों से रोकती है, मगर लोगों की आदत हो गई है गुनाह करने की, इस वजह से दाढ़ी नहीं रखना चाहते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे कहने में सुनने में जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए माजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए। आइए भैया। मुस्तफ़ा जाने